गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इस वीडियो में कक्षा 9 का रैदास कवि के पद। हमारे पाठ्यक्रम में रैदास जी के 2 पद सम्मिलित हैं, तो हम इसका करेंगे दोहरान। हमने पहले भी सिलेबस में किया हुआ है और यहाँ पर मैं आपको रैदास जी के बारे में बताऊंगी कि रैदास जी को संत रविदास के नाम से जाना जाता है। इनके कुछ पद और साखियाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी शामिल है। यहाँ पर इन्होंने ईश्वर भक्ति के अंदर अपना सारा जीवन लगा दिया और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए अपने पद में लिखा है, अब कैसे छूटे राम रट लागी। कहते हैं कि मुझे राम की इतनी रट लगी हुई है, जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जिस प्रकार चंदन को यदि पानी में डाल दिया जाए तो उसकी बांस मतलब उसकी खुशबू अंग अंग में समा जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रभु जी आप भी मेरे अंग अंग में समाये हुए हो। प्रभु जी तुम घन बन मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में कवि कहता है कि तुम मोर हो, मैं मोर हूँ, और तुम घन हो मतलब तुम बादल हो, मैं मोर हूँ। जिस प्रकार एक मोर बादल को देखकर अंधाधुन नाचता रहता है, मैं भी आपकी उसी प्रकार भक्ति करता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, मैं आपको इस तरह निहारता हूँ जिस तरह चकोर पक्षी चांदनी रात में चांद को निहारता है। मेरा आपसे संबंध इतना गहरा है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम दीपक हो तो हम तुम्हारी बाती हैं। जिस प्रकार दीपक का बाती के बिना और बाती का दीपक के बिना कोई अस्तित्व नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार यदि आप नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ, और मैं नहीं हूँ तो आपका भी कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक जाकी ज्योति बरे दिन राती, आप ही के वरदान से, आप ही के प्रार्थना करता हूँ मैं, सारा दिन आप ही को मानता हूँ। जिस प्रकार दीपक और बाती के एक होने पर ज्योति चारों ओर फैलती है, ठीक उसी प्रकार आपका और मेरा दीपक और बाती के समान गहरा संबंध है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। यहाँ पर कवि कहता है कि तुम मोती हो और मैं धागा हूँ, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। आपका और मेरा मिलन, आपका और मेरा प्रेम एक मोती और धागे के समान है। जिस प्रकार एक माला का एक मोती और धागे से मेल होता है, ठीक उसी प्रकार आपका और मेरा संबंध बना है, जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जैसे सोने से सुहागा मिलता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर रैदास जी करते हैं कि मैं ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ कि जहाँ पर तुम सदैव स्वामी हो और मैं दास बनकर सदैव तुम्हारे चरणों में बैठा रहूं। तो इस प्रकार पहले पद में इन्होंने राम जी के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा को व्यक्त किया है। दूसरे पद में इन्होंने बताया है, ऐसी लाल तुझ बिन कौनू करे। लाल मतलब भगवान, कि तेरे बिना ऐसा कौन कर सकता है। गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। कहते हैं कि मेरा ही ऐसा भगवान है, गरीब को नवाजने वाला है, जो अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को भी अपने माथे पर लगाता है, उनका साथ देता है। जाकी ज्योति जगत कऊ लागे ता पर तू ही ढरे। कहते हैं कि अगर किसी को कोई कष्ट होता है तो उनके कष्टों को भी तू ही निवारता है, तू ही दूर करता है। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंदू, काहू ते ए न डरे। कहते हैं कि मेरा परमात्मा, मेरा भगवान नीचे से ऊंचा करने वाला है, गरीब को अमीर बनाने वाला है, यह किसी से नहीं डरता और सत्य का साथ देने में तो बिल्कुल नहीं घबराता। नामदेव कबीरू तिलोचन सदना सैनु तरे। कहते हैं कि कवि नामदेव, कवि कबीर, कवि त्रिलोचन, सैन भक्त ने ही तेरी भक्ति की है। तो इन सब ने तेरे यही रूप बताए हैं कि इंसान को गरीब से अमीर और नीचे से ऊंचा उठाने वाला तू ही है, तू ही शत्रुओं को अंग लगाने वाला है, तू ही दुश्मनों में दुश्मनी को मिटाने वाला है, तू ही प्रभु चारों ओर समाने वाला है। कही रविदासु सुनहरे संतु, हरे जीवते सब सरे। यहाँ पर कहते हैं कि हे भक्तों, हे ईश्वर के प्रेमी लोगों, अपनी इस जीव से परमात्मा का रात दिन स्मरण करो, ताकि
परमात्मा जिस प्रकार हर जीव में वास करता है, वैसे परमात्मा का वर्चस्व चारों ओर रहे और हम सदैव उसके दास बने रहें। परमात्मा हमें हमेशा नीचे से ऊंचा उठाता रहे। अतः हमें परमात्मा की भक्ति तहे दिल से करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि रैदास जी के ये दोनों पद आपको समझ आएंगे। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।